हेलो वेलकम बैक। तो ये जावा ज़ीरो टू हीरो वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं कंडीशन क्या होती है। हम पढ़ेंगे कंडीशन। देखो फॉर एग्जांपल रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में कई बार हमें कई कंडीशन का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप या तो एक दिन पहले पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, ये भी कंडीशन है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, मतलब इन दोनों में से कोई मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं पढ़ाई करूँगा या नहीं करूँगा, ये भी कंडीशन है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। कभी हमें कोई चीज़ कहीं से सिलेक्ट करनी होती है, कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है, कोई चीज़ खरीद के लानी होती है, तो वहाँ भी हम कई कंडीशन लगाते हैं कि भाई मुझे ये नहीं ये चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है, मुझे ऐसी चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, तो कंडीशन का हमारा हर जगह यूज़ होता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग में इन्हीं कंडीशन को जब प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं, भी कंडीशन वहाँ होती है तो प्रोग्रामिंग में भी होगी। तो इनको जब हम प्रोग्रामिंग में लाते हैं तो उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो यहाँ समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एडवांस तक कि कंडीशन किस तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, वो भी जावा में। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंडीशन है कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर साइंस में मार्क्स आए, कुछ भी आए मार्क्स। कंडीशन ये है अगर मेरे मार्क्स 80 से अबव आए, प्रिंट करना है मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, और लेस होंगे 80 से प्रिंट करना है लेस देन 80। तो इसको अगर प्रोग्रामिंग में हम लिखना चाहें तो देखो उसके लिए तरीका होता है, हमें लिखना पड़ता है इफ़। कभी भी कोई कंडीशन लगानी है तो इफ़ लिखना पड़ेगा। इफ़ मतलब अगर। तो फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हैं और मेरे मार्क्स आ गए 85, जस्ट एन एग्जांपल मेरे मार्क्स 85 आ गए, और कंडीशन थी अगर मेरे मार्क्स 80 से अबव होंगे तो प्रिंट करना है मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, लेस होंगे तो प्रिंट करना है मार्क्स आर लेस देन 80। तो इसको मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। देखो बेसिक है, यहाँ ध्यान से देखना, अभी बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, इसको पूरा कंडीशन ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, देखो जो मैंने बीच में लिखा ना ग्रेटर देन, ये है ऑपरेटर। ये बहुत तरह के होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखो कंडीशन कैसे लगाते हैं। मैंने लिखा इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो गए तो प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। ठीक है भाई, अगर 80 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। दूसरा क्या था, अगर 80 से कम है तो प्रिंट करना है मार्क्स आर लेस देन 80। तो अब देखो इफ़, अब दूसरा होता है इसका साथ ही एल्स। अभी दोनों को मैं साथ ही साथ समझा रहा हूँ, बस एक बार लिख दूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने इफ़, तो अगर ये कंडीशन नहीं चलती और दूसरी मुझे चलानी है, देखो अगर मेरे पे दो ही कंडीशन है और दो में से अब कंडीशन है तो कंडीशन में ये होता है कि कोई एक ही चलेगी, दोनों नहीं चलती। तो इफ़ अगर ये चलेगी तो ये वाली नहीं चलेगी, और ये नहीं चलिए तो ये वाली चलेगी। तो भैया अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट कराऊंगा मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, और अगर ये नहीं चली तो ये तभी नहीं चलेगी ना जब मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है मार्क्स 80 से कम होंगे, तो एल्स में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर कोई भी कंडीशन नहीं चलती तो एल्स वाला चल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन नहीं लिखते, या हमें जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन चलानी होती है जब कोई ना चले तो उसको हम एल्स में डालते हैं। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, ये नहीं चलेगा तो वही वाला चलेगा जब मार्क्स 80 से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 80 से मार्क्स ग्रेटर नहीं है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट मुझे करवाना है मार्क्स आर लेस देन 80। अब यहाँ पर कई बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, इन दोनों में से कभी भी कोई एक ही चलेगा। ठीक है, कंडीशन में यही होता है। लिखी हमने बहुत सारी कंडीशन है भाई, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए मैंने कि आपके पास 4 सामान है, आपको कोई एक चूज़ करना है, तो एक ही चूज़ करोगे ना चारों में से, चारों थोड़ी उठा लोगे दुकान में से। तो वैसी है भैया, कंडीशन लगा रखी ना, ये हो या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो इनमें से कोई एक कंडीशन चलेगी। अब वो चलेगी किस पे डिपेंड करता है, जो मैंने इसके अंदर लिखा है भैया मार्क्स 80 से बड़े हैं तो ये वाली चलाओ। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, और ऐसा तभी नहीं होगा जब 80 से बड़े नहीं होंगे, सीधी सी बात है 80 से छोटे होंगे, तो एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते। ठीक है, तो इफ़ एल्स का हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन होती है। तो याद रखना, जब सिर्फ 2 कंडीशन होंगी तो किसका यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स का। ठीक है, साथ साथ बोलते हुए चलना, याद भी हो जाएगा। तो 2 कंडीशन जब होंगी तो किसका यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स का। ठीक, लेकिन क्या कंडीशन 2 ही हो सकती हैं, नहीं, कंडीशन 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर क्या क्या ऑपरेटर हो सकते हैं हम वो समझ लेते हैं। ये है हमारे ऑपरेटर। ठीक है भैया, ऑपरेटर है ये। अब ये कंडीशन में कितने तरह के ऑपरेटर आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं, इन्हीं में से किसी न किसी का आपके सेक्शन बी में यूज़ होगा, इसके बाहर कोई आने वाला है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में सारे समझाऊंगा। ठीक है, बस एक बार आप ध्यान से देख लो।
ऐसा सिंबल जब आ जाता है हम इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, ऐसा सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन। तो कभी कभी ऐसा होता है हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो ये लगता है। अब इसको ना ऐसे लिखने की गलती मत करना कि इसको आगे पीछे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। जैसे लिखें ऐसे ही आता है, तो पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कोई चीज़ अगर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है तो ये इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अब डबल इक्वल टू है यहाँ पर, देखो एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है सिंगल इक्वल टू, दोनों में अंतर है। डबल इक्वल टू ये चेक करता है कि क्या जो मैंने इसकी लेफ्ट साइड में लिखा है वो चीज़ और जो राइट साइड में लिखी है वो दोनों क्या इक्वल हैं, उनकी वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल, देखो नंबर है 10 और मैंने यहाँ पर भी लिखा 10, क्या 10 के बराबर है, हाँ होता है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे चेक करने के हमारे काम आता है। तो सिंगल इक्वल टू में क्या है, तो सिंगल इक्वल टू याद रखना ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। ये राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 10 लिखा है और यहाँ x लिखा है, तो ये इसकी वैल्यू इसमें डालेगा। ये चेक नहीं करता कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये उठा के डाल देता है, जबकि ये चेक करने के काम आता है कि क्या भाई इधर वाला इसके बराबर है। तो ये कंडीशन में बहुत यूज़ होता है, जब हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है तो ये कंडीशन ये वाली चलाओ, तो तब इसका यूज़ करेंगे। मैं भी एग्जांपल से सारे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। ये नॉट इक्वल टू ये देखता है कि क्या ये वाली चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है क्या वो राइट हैंड साइड वाले के बराबर नहीं है। अगर नहीं है बराबर तब कंडीशन चलाओ। तो बिल्कुल इसका उल्टा है, अगर यहाँ पर इक्वल होता है तब कंडीशन चलती है, दोनों जब चीज़ें बराबर होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती है तब कंडीशन चलती है। तो हमें मतलब दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना, उस ऊपर वाले की भी नीचे वाले की भी। और ये और वाला ये देखता है ये इधर वाली कंडीशन, ये दो कंडीशन को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। अभी देखेंगे ये कैसे। तो ये और में ये होता है कि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक चलेगी तो हमारी कंडीशन चल जाएगी। दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सही है, अगर ट्रू है तो हमारी कंडीशन चल जाएगी। एंड वाले में अंतर ये होता है कि जितनी कंडीशन आपने लिखी है वो सारी सही होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी आपको, घबराना मत, अगर नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना ये जो मेन है हमारे ऑपरेटर ये हमें पढ़ने हैं, ये आने चाहिए हमें लूपिंग में मास्टरी करने के लिए, ठीक है। तो अब इन ऑपरेटर का यूज़ देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कंडीशन कितने टाइप की होती है। पहले कंडीशन को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसमें समझेंगे कि ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है मैंने, ठीक है। तो देखो हमने बेसिक कंडीशन देख ली थी। एक बेसिक हमारी कंडीशन थी या तो इफ़ चलेगा या फिर एल्स। जब हमारे पास दो कंडीशन है तो कोई एक चूज़ करनी होगी। अब मुझे ये बताओ, अब मेरे पे दो कंडीशन नहीं है, तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे मार्क्स 80 से अबव आते हैं तो प्रिंट करना है एक्सीलेंट, 80 से 60 के बीच में आते हैं तो प्रिंट करना है वेरी गुड, और 60 से नीचे आते हैं तो प्रिंट करना है गुड, ठीक है। तो तीन कंडीशन बन गई। मार्क्स अगर 60 से नीचे आते हैं तो मुझे प्रिंट करना है गुड, मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा आते हैं प्रिंट करना है वेरी गुड, और मार्क्स अगर मेरे 80 से अबव आ जाते हैं तो प्रिंट करना है एक्सीलेंट। अब यहाँ पर ये वाला हमारा जो काम है दो कंडीशन वाला, ये तो फेल हो जाएगा भाई। इफ़ एल्स तो फेल हो जाएगा, ये तो दो ही कंडीशन, दो से ज़्यादा इसमें नहीं चलती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दो से ज़्यादा जब भी कंडीशन लगानी होती है याद रखना, दो से ज़्यादा मतलब 3 4 कितनी भी 10 50 कितनी भी कंडीशन अगर आपने लगानी होती है तो एक इफ़ तो आता ही है स्टार्टिंग करने के लिए, एक एंड में एल्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, चलो एंड में एक एल्स आएगा, बीच में जितनी भी कंडीशन होती है उनमें हम लिखते हैं एल्स इफ़। तो इसको कई बार ना इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी बोलते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी, जो जैसे सीढ़ी में बहुत सारे डंडे लगे हुए होते हैं चढ़ने के लिए, तो वैसे ही एल्स इफ़ बहुत सारे डंडों का काम कर रहा है। स्टार्टिंग होगी इफ़ से, एंड हो रहा है एल्स से, ठीक। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पहले ये समझा दूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो मेरे पे तीन कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इफ़ होगा, एक एल्स इफ़ होगा, एक एल्स इफ़ होगा और एक एल्स होगा, है ना। इनके अलावा तो और कोई नहीं होगा। तो इफ़ कंडीशन देखो, अब क्या लिखूँगा, इफ़ अगर मेरे मार्क्स हो गए ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट क्या करना है मुझे, एक्सीलेंट। एल्स इफ अगर मार्क्स, अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लूँगा, मैं ही आंसर बता दूंगा, पर यहाँ ध्यान देना ज़रा। एल्स इफ मार्क्स यहाँ पर हो गए ग्रेटर देन 60 तो प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है मुझे, वेरी गुड।
अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो, एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने कर्ली वो नहीं लगाया है, जो कर्ली है ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, तो अगर किसी भी कंडीशन के बाद सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लगाना चाहो तो आप यहाँ पर कर्ली ये ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये डाउट है किसी को तो इसका ये कारण था। आखिरी में देखो एल्स आएगा। अब बताओ, एल्स में याद रखना कोई कंडीशन हम नहीं लिखते, इसलिए सबसे आखिरी में आता है कि भाई मेरी कंडीशन अगर यहाँ नहीं चली, फिर यहाँ नहीं चली, तो फिर तू चल जा। और देखो अब देखो यहाँ, जैसे मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं हुए फॉर एग्जांपल, तो ग्रेटर देन 80 नहीं हुए तो चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन 80 है, नहीं है तो ये नहीं चला, इफ़ नीचे आया एल्स इफ में चेक करा। अब मेरे मान लो मार्क्स थे 40, ठीक है, तो एल्स इफ में चेक करेगा कि मार्क्स क्या ग्रेटर देन 60 है ना, 40 60 से ग्रेटर तो होता नहीं, ये भी नहीं चला। तो अब तीसरी कंडीशन है तो अब यही चलेगी ना। अब 80 से बड़े नहीं है, 60 से बड़े नहीं है, तो सीधी सी बात है अब कौन सी चलनी चाहिए, अब नीचे वाली चलनी चाहिए। मतलब अब मेरे 60 से लोअर है, तो जो भी हमें अब 60 से लोअर वाले में प्रिंट कराना था वो हम यहाँ करा लेंगे। तो मैं प्रिंट करवा दिया कि गुड लिखा देती है, गुड प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, देखते रहो आते रहेंगे। पहली चीज़, क्या मैं इनका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं इसको ऊपर इसको नीचे कर सकता हूँ। पहली चीज़ देखो यहाँ, इसको मैं ज़रा, चलो इसको रहने दो, यहाँ रब करना। देखो अगर बड़े ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो गलती हो जाती है। ये कई बार ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ध्यान रखना पड़ता है मैं कि कैसे हम कंडीशन लगा रहे हैं। देखो मैंने लिखा है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो एक्सीलेंट लिखा आएगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अगर ये लाइन नहीं चल रही है तो सबसे पहले ना वो ऊपर से चेक करते हुए आता है प्रोग्राम, तो उसने यहाँ चेक करा कि मतलब मेरे फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स हैं 85, ठीक है। अब बताओ कौन सी कंडीशन चलनी है चाहिए आपके हिसाब से, ये वाली चलनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। यहाँ आया, चेक करा कि क्या मेरे मार्क्स, यहाँ पर आए मार्क्स में मेरी वैल्यू आई मार्क्स की 85 थी, यहाँ रखा उसने 85 की, क्या 85 80 से बड़ा है, हाँ 85 80 से बड़ा होता है, ये कंडीशन चलेगी एक्सीलेंट। फिर इन दो को वो चेक नहीं करेगा, हमें पता है कंडीशन एक चलेगी तो बाकी को वो चेक नहीं करता, इन तीनों में से सिर्फ एक चलेगी, ठीक है। तो ठीक जैसा हम चाह रहे थे वैसा प्रिंट हुआ, एक्सीलेंट लिखा है। अब देखो अगर मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 और यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर 80, अब यहाँ पर एक्सीलेंट नहीं, यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट वेरी गुड और यहाँ पर एक्सीलेंट, ठीक है। अब मेरे मार्क्स हैं वही 85। अब ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पर आए मेरे मार्क्स, क्या 85 60 से बड़ा होता है। अब बताओ ज़रा मुझे, क्या 85 60 से बड़ा होता है, हाँ कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, और ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा वेरी गुड। लेकिन उसको प्रिंट करना चाहिए था एक्सीलेंट, क्योंकि 80 से बड़े हैं मार्क्स तो एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। पर दिक्कत ये हुई क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऊपर से चेक करता हुआ आता है, तो हमने कंडीशन जो बाद में लिखनी थी वो पहले लिख दी, तो उसने चेक करा हाँ इसके हो गए 85 60 से बड़े, ठीक है। उसको थोड़ी पता कि भाई नीचे ये भी देखना था कि 80 से बड़े, एक कंडीशन चेक करी, आंसर उसको मिल गया, ट्रू हो गई, उसने प्रिंट कर दिया वेरी गुड और वहीं बात खत्म। इन दो को चेक ही नहीं करेगा वो। तो ये भी याद रखना, ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन पहले लगा रहे हो कौन सी बाद में, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने देख ली कि एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो कि क्या एल्स लिखना ज़रूरी होता है, यहाँ पर भी क्या इफ़ के साथ एल्स लिखना ज़रूरी था, एल्स लिखना ज़रूरी नहीं होता, मैं खाली इफ़ भी लिख सकता हूँ और मैं खाली यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ भी लिख सकता हूँ, एल्स लिखना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। और एक और बात याद रखना, इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पहले एल्स और बाद में इफ़ नहीं होता, हमेशा स्टार्टिंग इफ़ से होती है और अगर एंड करना चाह रहे हो तो एल्स से होगा एंड, एल्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो वही प्रिंट करना है एक्सीलेंट। अगर मार्क्स 60 से बड़े हैं तो प्रिंट करना है वेरी गुड, बस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं इसके साथ। मैंने अगर लिखा इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, भाई क्या प्रिंट करना है एक्सीलेंट। अब तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि भैया ये आपने इफ़ में लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन 80, आप एल्स में लिख दो, ये तुम्हारे मन में बात आ सकती है। तो मैं वही करके दिखा रहा हूँ कि भाई एल्स में लिख दो आप कि 80 से बड़े नहीं होंगे तो क्या प्रिंट करवाना है वेरी गुड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन वेरी गुड, है ना, ठीक है भाई, हो भी सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, अच्छी बात है, क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में, मतलब आप समझ रहे हो। तो अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल, ये मेरे मार्क्स है जैसे 65, तो वो चेक करेगा कि क्या मेरे मार्क्स 80 से बड़े हैं,
नहीं, मेरे मार्क्स 80 से बड़े नहीं है, यहाँ पर 65 80 से छोटा होता है, तो ये नहीं चली लाइन, तो ये वाली चल जाएगी वेरी गुड। और हाँ 60 से बड़े हैं तो वेरी गुड प्रिंट करना है, ठीक है ना यहाँ तक। अब मेरे मार्क्स आ गए 40, तो उसने चेक करा कि क्या 40 80 से बड़ा है, बताओ ज़रा 40 80 से बड़ा है, नहीं 40 80 से छोटा होता है, तो 40 80 से छोटा है तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, तो ये वाली नहीं चलेगी, तो फिर एल्स वाला चल जाएगा। लेकिन क्योंकि एल्स में क्योंकि हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, नहीं आती इसमें कोई कंडीशन, तो जब कोई नहीं चलता एल्स वाला चल जाता है, तो एल्स वाला चल जाएगा, लिखाएगा वेरी गुड। लेकिन मेरे मार्क्स तो 40 थे, अब 40 में वेरी गुड तो प्रिंट हमने कराना नहीं था, प्रिंट वेरी गुड तब कराना था जब मार्क्स 60 से बड़े होंगे। ऐसे टाइम पे दिक्कत हो जाती है, ऐसे टाइम पे हम फिर एल्स का यूज़ नहीं करते, हम तब एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। एल्स इफ़, इसके अंदर भी कंडीशन लिखते हैं, एल्स इफ़ मार्क्स अगर 60 से बड़े हैं तो प्रिंट करो वेरी गुड। अब सही है, तो अब मेरे को एल्स की ज़रूरत नहीं है भाई, कंडीशन ही ये दो दी थी और इन दो के लिए हमने इफ़ और एल्स इफ़ लिख दिया। हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है तो इस समय इफ़ और एल्स इफ़ का यूज़ होगा। तो मैं आपको वो चीज़ बारीकी बता रहा हूँ जो सेक्शन बी में हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, तो अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है ना। अब इफ़ मार्क्स 80 से बड़े होंगे तो एक्सीलेंट प्रिंट होगा, अगर मार्क्स 60 से बड़े होंगे तो वेरी गुड प्रिंट होगा, और इसके अलावा हमें और कुछ करना नहीं। अब इससे नीचे 40 मार्क्स हो, किसी के 45 हो, 60 से लोअर हो, उसका हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यूज़ करी है, मैंने वहाँ भी समझाई है, लेकिन एक बार यहाँ देख लो कि क्या इफ़ के बाद मैं दूसरा इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, और उसमें और इफ़ और एल्स में या इफ़ और एल्स इफ़ में क्या अंतर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना जरा। तो क्या मैं, जैसे मैंने कोई इफ़ लिखी कंडीशन, इसके नीचे क्या मैं एक और इफ़ का यूज़ कर सकता हूँ? पहली बात, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। दूसरा, इसका और इफ़ एल्स के बीच का अंतर क्या होगा? तीसरा, इफ़ और एल्स इफ़ के बीच में इन तीनों में क्या अंतर है भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे ना अगर सेक्शन बी का, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको दो इफ़ की। अब देखो अंतर क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। इफ़ एल्स में ये होता है कोई एक चलेगा, इन दो में से ओनली वन कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूटेड, ओनली वन, एक ही कंडीशन चलेगी इन दोनों में से। जैसे उसकी कोई कंडीशन चली वो बाहर आ जाएगा, बाकी नहीं चलाएगा। इफ़ एल्स इफ़ में भी ये होगा, ओनली वन कंडीशन चलेगी, या तो इफ़ वाली या एल्स इफ़ वाली। पहले इन दो का अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। इफ़ में ये होता है हम कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स में ये होता है हम कंडीशन नहीं लिखते। और अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स हर हाल में चलेगा, चाहे हम ना भी चलाना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपने एल्स लिख दिया है तो उसके अंदर जो भी आपने कंडीशन दी है, अगर इफ़ नहीं चला तो फिर एल्स वाला चलता ही है। जबकि एल्स इफ़ में अगर इफ़ वाला नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं कि एल्स इफ़ वाला चलेगा, अगर एल्स इफ़ वाले की कंडीशन सही होगी तभी वो चलेगा। अगर दोनों की कंडीशन ऐसी है कि ना ये वाला चलेगा, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी कंडीशन, मान लो मार्क्स अगर मेरे ग्रेटर देन 80 हैं, तो यहाँ पर मान लो कुछ मुझे प्रिंट करना है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी मेरे को हाई प्रिंट करना है, चलो एग्जांपल के लिए। और अगर मेरे यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर हेलो, जस्ट एन एग्जांपल। पर मेरे मार्क्स आ गए 50, अब कर लो भाई प्रिंट, तुम 50 आ गए मार्क्स, अब क्या होगा प्रिंट? भाई मार्क्स के 80 से बड़े नहीं है, मार्क्स के मेरे ये 70 से बड़े हैं, नहीं है, मैं तो 50 मार्क्स लेके बैठा हूँ, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने लिखा यही होता मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट करो हाई, और अगर यहाँ पर एल्स लिखा है और यहाँ पर लिखता मैं हेलो, तो वो चेक करता कि क्या मार्क्स 80 से बड़े हैं, नहीं है भाई 50 तो छोटा होता है, तो फिर सीधा वो एल्स वाला चला देता और हेलो प्रिंट हो जाता। तो ये अंतर है कि अगर मेरा इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स हर हाल में चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स इफ़ की भी कंडीशन चेक होगी, अगर सही होगी तब चलेगा, ऐसा नहीं कि वो चल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन चलेगा कोई एक, चलेगा कोई एक, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा कोई एक, ठीक है। ये इसमें आते हैं इफ़ वाले पे। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, इफ़ वाले में ये है, ये इफ़ और ये इफ़ अलग अलग है, इन दो का आपस में कनेक्शन नहीं है। जैसे वो इफ़ और एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स हम पढ़ते हैं तो इनमें आपस में कनेक्शन होता है। इनमें ये होता है कि भैया इनमें से कोई एक चलेगा, चेक सबको करते हुए चलो, जैसी कंडीशन ट्रू मिलेगी उसे चला दो, फिर बाहर आ जाओ। ये इफ़ और इफ़, ये मैंने और इफ़ लिखे हैं ना, तो वो हर एक को चेक करता है। बात नहीं आई समझ में? एग्जाम्पल से देखो, मैंने यहाँ लिखा इफ़ मेरे मार्क्स आ गए, फिर से मेरे मार्क्स आए
95 आ गए इस बार ज़्यादा पढ़ लिया था, 95 लेके आ गए। अब देखो, अब समझाते तुम्हें। इफ़ अब यहाँ पर अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो प्रिंट कर दो, ये भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, तो प्रिंट कर दो एक्सीलेंट। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो प्रिंट कर दो वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अब तुम बताओ मुझे, अगर नॉर्मल होता है ये इफ़ एल्स वाला या इफ़ एल्सिफ वाला होता नॉर्मल, तो वो चेक करता कि क्या मेरे मार्क्स 80 से बड़े हैं, दिखते उसको 95 हैं, वो प्रिंट कर देता हाँ एक्सीडेंट, और वही बात खत्म हो जाती। पर यहाँ पर एल्स इफ़ नहीं है या इफ़ है, तो इफ़ चेक करेगा कि क्या मार्क्स 80 से बड़े हैं, उसने देखा हाँ मार्क्स 95 ला रखा भैया, तो एक्सीलेंट प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा एक्सीलेंट। लेकिन क्योंकि यहाँ भी इफ़ है यहाँ भी इफ़ है, तो उसके बाद इस अगले इफ़ को भी चेक करेगा वो, यही इसमें अंतर है। इफ़ को चेक करा प्रिंट कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि फिर अगला वाला इफ़ नहीं चेक करेगा। तो इफ़ के बाद अगर इफ़ लिखा है, बिल्कुल लिख सकते हो, तो इफ़ के बाद इफ़ लिखा है तो अगले वाले इफ़ को भी फिर वो चेक करेगा। तो अब फिर से चेक करेगा कि मार्क्स 60 से बड़े हैं, अब भैया 95 लेकर आ रखे हो तो तुम्हारे तो 60 से भी बड़े हैं, तो प्रिंट क्या कर देगा वेरी गुड, तो लिखा है एक्सीलेंट वेरी गुड। ठीक, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी और कब पड़ेगी। तो सेक्शन बी का 3rd क्वेश्चन देख लेना, वहाँ ज़रूरत पड़ी है, मैं बता भी देता हूँ क्यों पड़ी थी, देखो फिर इसके बाद तुम वो क्वेश्चन देख भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया था, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट बता दूंगा। वहाँ पर बोला था इनपुट में लेना है तुम्हें कोई स्ट्रिंग, और वहाँ पर चेक करना है जो उसमें वॉवल होंगे, मतलब काउंट करना है वॉवल और अपर केस लेटर, ऐसा क्वेश्चन था। अपर केस लेटर मतलब कैपिटल और वॉवल काउंट करना था, ये था कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट में, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैंने ए दे दिया कैपिटल, अब मुझे बताओ ये वॉवल है या अपर केस है या दोनों है, ये दोनों हैं। अब इस समय होती गड़बड़ी, अगर मैंने ऐसे लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने इफ़ और अगर एल्स इफ़ लगाया होता, काउंटिंग करनी है मैंने, तो ए आ गए इनपुट में। मैंने इफ़ में कंडीशन लिखी होती, मतलब जो भी कंडीशन थी वो तो वहाँ देख लेना, प्रोग्राम मेरा जो मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो मैंने इफ़ में अगर कंडीशन लिखी होती जो भी चेक करने की, कि वॉवल चेक करने की, तो वो चेक करता हाँ ए वॉवल है। फिर बताओ क्या वो एल्स इफ को चलाता, क्या वो चेक करता कि क्या वो अपर केस है, नहीं चेक करता, तो मेरा प्रोग्राम या इस समय मार्क आ जाता और मेरे कटते फिर मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एल्स इफ़ नहीं लिखा, मैंने वहाँ इफ़ लिखा, इसी समय के लिए लिखा था इफ़ कि भाई अगर ऐसा कैरेक्टर आ गया जो वॉवल भी है और अपर केस भी है, तो यहाँ पर भी कंडीशन चलेगी जो मेरी है वॉवल वाली, कि क्या वो वॉवल है, और हाँ चेक करा वॉवल है, तो एक से काउंटिंग बढ़ा देगा कि एक वॉवल मिल गया। फिर इसको फिर दोबारा चेक भी करेगा यहाँ पर कि क्या भाई वो वॉवल जो मिला वो हमारा अपर केस तो नहीं, हाँ भैया वो अपर केस भी है हमारा, तो अपर केस वाले की भी काउंटिंग बढ़ाएगा। अंतर समझ में आ रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छोटी मोटी बात है ना, ज़रा याद रखना, सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा हमारा कंडीशन कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और है तुम्हारी स्विच केस, तो उसका इतना यूज़ नहीं है सेक्शन बी में, तो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो वहाँ पर तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये है जो मेन तुम्हें जिनमें ध्यान रखना है, ठीक है ना।